हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं अपनी मोस्ट अवेटेड ट्रिप पर, जो कि है मोस्ट टॉक ऑफ द टाउन, द लुलु मॉल। ये मॉल लखनऊ सिटी में बना है और इस तक पहुंचने के लिए हमें शहीद पथ का रूट लेना होता है। ये हम पहुंच चुके हैं लुलु मॉल के एक्सटीरियर में और ये बहुत ही खूबसूरत बना है। मॉल के आसपास के रास्ते और पार्किंग काफी वाइड एरिया में बनी है। लुलु हाइपर मार्केट की एक चेन है जो काफ़ी सारी कंट्रीज में अपनी प्रेजेंस रखती है और इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो अबू धाबी में है। लखनऊ में रिसेंटली इसकी ओपनिंग हुई है और काफ़ी हाइप रहा है इसका ड्यू टू इट्स साइज। ये बहुत ही बड़ा है और जैसा कि हमने सुना है इसका मेन अट्रैक्शन है इसका हाइपर मार्केट और फन जोन। तो आज हम पूरी कोशिश करेंगे ये दोनों ही एरिया कवर करने की। ये देखिए, ये इस मॉल का मेन एंट्रेंस है। गेट नंबर 3 से हमने एंटर किया था। ये ऊपर टॉप का जो पैनल है, यहाँ पे सन पैनल्स लगे हुए हैं ताकि डे लाइट बहुत अच्छे से आए। बाकी काफी सारे एरिया इसमें अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, अनफिनिश्ड है, लेकिन फिर भी इसे कॉमन पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। ये एंट्री हॉल जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बहुत स्पेशियस है और काफी सारे बड़े ब्रांड्स के आउटलेट्स आपको ग्राउंड फ्लोर में ही दिख जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सेकंड फ्लोर तक बना हुआ है और फन जोन है जिसे फंटूरा के नाम दिया गया है, वो सेकंड फ्लोर पर है। इसका आर्किटेक्चर काफी सोबर रखा गया है और बहुत ज्यादा स्पेस लेकर बनाया गया है। इसके पैसेजेस देखिए कितने ब्रॉड है और ये टॉप पे जो सन पैनल है ये एंड तक है, पूरे मॉल के टॉप पे है, जिससे डे लाइट बहुत अच्छी आ रही है। ये फर्स्ट फ्लोर पर अपीयरल के सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं और हर एक ब्रांड के आउटलेट के लिए काफी ज्यादा स्पेस दिया गया है। ये फ्रंट गेट का एरिया पूरा ही ग्लास का बना हुआ है और ये देखिए, इस मॉल का एक पूरा हाफ सेक्शन अभी बना नहीं है, ओपन नहीं हुआ है। ये ऊपर से ही मैं आपको दिखा देती हूँ। ग्राउंड फ्लोर की डेकोरेशन कुछ हटके की गई है। ये बड़े बड़े जो ट्री हैं ये सारे आर्टिफिशियल लगाए गए हैं और कुछ यूनिक डेकोरेशंस भी हैं। ये एक सेक्शन है, ऐसे और 2-3 सेक्शन और है इस मॉल में, बिकॉज लेंथ में ये काफी लंबा है। डेकोरेशन में इन फ्यूचर में भी हमें कुछ अच्छा देखने को मिले। फिलहाल तो इन्होंने बेसिक डेकोरेशन करके मॉल को स्टार्ट कर दिया है। बढ़ते हैं फर्स्ट फ्लोर में और आगे। ये काफी लंबा एरिया लुलु फैशन स्टोर को दिया गया है। एक ब्लॉक का लगभग हाफ स्पेस सिर्फ इस स्टोर को दे दिया गया है। यू कैन सी, ये देखिए एंड तक लुलु फैशन स्टोर ही है। काफी बड़ा स्टोर है तो इसको कवर करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होगा, तो हम इसमें एंट्री नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ से जाएंगे सीधा लुलु हाइपर मार्केट, जहाँ हमें सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है। ये मॉल एक दिन में पूरा कवर करने वाला नहीं है, कम से कम 3 से 4 विजिट चाहिए हर एक एरिया को कवर करने के लिए। ये हम आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर पर उतरकर हाइपर मार्केट के एंट्री गेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये देखिए कितने बड़े एरिया में ये भी खुला है और नंबर ऑफ काउंटर्स, बिलिंग काउंटर्स देखिए कितने सारे हैं। और ये मॉर्निंग के टाइम पे ही काफी सारा अच्छा खासा रश देखने को मिल रहा है। हम तकरीबन 11 बजे यहाँ पहुँच गए थे ताकि बहुत ज़्यादा रश ना हो और हम अच्छे से सब कुछ कवर कर पाए। बट मॉर्निंग से ही काफ़ी अच्छा खासा रश है। ग्रोसरी, हाउस होल्ड और कॉस्मेटिक्स के सेक्शन में बाकी वही सब सामान था जो बाकी के सुपरमार्केट्स में हमें मिलता है। बट आगे जाकर जो अलग चीज़ हमें देखने को मिली वो थी चीज़। आई मीन वाओ, जस्ट लुक एट दिस वैरायटी ऑफ इंटरनेशनल चीज़, ऑल इम्पोर्टेड। ये सब स्मॉल पीसेस में है, अलग अलग ग्राम्स में। लुक एट दिस लार्ज ब्रिक, वाओ, मतलब
डिलीशियस, ऑसम। मैं तो यहाँ से हटने का मन ही नहीं हो रहा था। ये कुछ जैम्स पैक्ड रखे थे और ये फ्रूट्स पाइनएप्पल एंड एप्पल मैरिनेटेड फॉर्म में रखे हुए थे पैक्ड। ये चीज़ क्यूब्स कटे हुए, जो कॉटेज चीज़ पनीर होता है वो, और ये मैरिनेटेड। ये जैम्स लूज भी रखे हैं, इस पर रिक्वायरमेंट ले सकते हैं। फिर आगे हैं ये बेरीज, ये चेरी है शुगर सिरप में, और ये कुछ क्रीम्स, ड्रेसिंग्स, और आगे ये सैलेड्स, फ्रूट सैलेड, ये एप्पल सैलेड, पाइनएप्पल सैलेड एंड मिक्स फ्रूट सैलेड, ऑल मैरिनेटेड। ये काफ़ी डिफरेंट वैरायटी दिखी है हमें। ये देखिए कॉर्न, आई मीन वैरायटी ऑफ सैलेड्स, ये देखने में बहुत मज़ा आया। ये सॉसेस, आगे आगे काफ़ी सारी चीज़ें थी जो एक नया था हमारे लिए सरप्राइज। ये किमची की 2 वैरायटीज़ थी, ये कैबेज किमची एंड कैबेज एंड मैंगो किमची। किमची अगर आपको पता हो, चाइना और जापान की काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिश है ये, और ये बहुत सारे अलग अलग मैरिनेशंस थे। इसके अलावा ये रेडी टू कुक सेक्शन है, वैरायटी ऑफ बैटर्स और रेडी टू कुक चीज़ें बहुत सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये बेकरी का सेक्शन उसके बाद आया, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ देखने को मिला। ये डोनट्स, केक्स काफ़ी रिजनेबल प्राइस में है यहाँ पे, काफ़ी रिजनेबल। और कुकीज़, ये डिफरेंट काइंड ऑफ कुकीज़ देखिए, कलरफुल कुकीज़ भी थे यहाँ, पिंक, मरून आप देख सकते हैं, चेरी वाली, फिर डिफरेंट काइंड ऑफ कुकीज़। ये केक्स थे कुछ, काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। ये 160 का ये बड़ा वाला केक था, और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये 80 रुपीज़ का छोटा केक है। बेकरी का सेक्शन एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी अच्छा रहा। डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेड्स और केक्स, फ्लेवर्ड ब्रेड्स, जिंजर ब्रेड, वॉलनट ब्रेड, और बहुत अलग अलग वैरायटीज़ जो कभी हमने देखी भी नहीं, यहाँ मिलती नहीं है एक्चुअली। ये दूसरे कंट्रीज़ में जो ये चलती हैं ब्रेड्स, ये देखिए, ये सब कुछ यहाँ अवेलेबल कराई गई हैं एक ही स्टोर में। एक सेक्शन में ये कुछ अलग तरह की चपातीज़ भी हैं, जिन्हें खुबुस कहते हैं। ये कुछ मेडिटेरियन कंट्रीज़ की ये रोटियां हैं, मैदे की बनी होती हैं, बट बहुत अलग तरह की होती हैं। ये काफ़ी रिजनेबल प्राइस में थी और बिल्कुल गरम। ये इस सेक्शन में पिज़्ज़ा और पास्ताज हैं जो रेडी हैं, बिल्कुल बस ओवन में गरम करके खाया जा सकता है। और ये पैक्ड बॉक्सेस में सैलेड, वेजिटेबल सैलेड्स हैं विथ सॉसेस। और ये एक स्वीट काउंटर है जिसमें काफ़ी अलग तरह की मिठाइयाँ आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा बिल्कुल रेडी टू ईट फूड भी अवेलेबल है, आप तुरंत यहाँ से पैक करा के फूड कोर्ट में जाके खा सकते हैं। बहुत सारी वैरायटी, रोस्टेड वेजिटेबल्स, लसाग्ना, पकौड़े और वैरायटी ऑफ पास्ताज। नॉनवेज लवर्स के लिए भी है एक बहुत लंबा सेक्शन है। ये सारे फ्रोज़न नॉनवेज पैक्ड आइटम है जो आप घर ले जाके फ्राई करके, कुक करके खा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेश मीट एंड मैरिनेटेड मीट के लिए एक अलग सेक्शन डेडिकेटेड है। ये अलग अलग कंट्रीज़ की कैंडीज़ भी एक इंटरेस्टिंग सेक्शन है। और इसके ठीक बाद स्टार्ट होता है ये रोस्टेड कॉर्न्स एंड ड्राई फ्रूट्स का सेक्शन। ड्राई फ्रूट्स बहुत वैराइटीज़ के हैं, यूएसए, अफ्रीका और अरब कंट्रीज़ के भी ड्राई फ्रूट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, बहुत हाई क्वालिटी। और ये कैंडी की वैराइटीज़ तो आप देख ही सकते हो, इतना बड़ा काउंटर है और बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। और कैंडी स्टोर के ठीक सामने ये रॉ कॉफ़ी बीन्स मिल रही हैं। ये देखिए 4 वैरायटी की कॉफ़ी बीन्स यहाँ पे अवेलेबल है। ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली, कई सारे वैरायटी ऑफ फ्रूट्स जैसे पाइनएप्पल, मैंगो एंड कीवी शुगर में प्रिजर्व्ड और ड्राइड फॉर्म में है, लाइक कैंडी। ये खजूर की भी काफ़ी सारी वैरायटी फ्रॉम ऑल अरब कंट्रीज, बहुत सारी वैरायटीज थी, मज़ा आ गया देखकर। ये देखिए
वेजिटेबल सेक्शन में इंटरनेशनली पॉपुलर वेजिटेबल काफ़ी सारे देखने को मिले। बीन्स, सैलरी, पार्सले, ब्रोकली, वैरायटी ऑफ मशरूम्स, ये लेटस भी यहाँ पे रखा गया है। और एक जगह तो अनराइप ये कॉर्न रखा गया, मुझे तो समझ नहीं आया इसका यूज़ क्या होता है, बट मे भी यूज़ होता होगा कहीं। रोज़मेरी भी यहाँ रखी गई है, जो जनरली मिलती नहीं है बाकी के सुपर स्टोर्स में। जुकीनी की भी 2 वैरायटीज देखने को मिली, ग्रीन एंड येलो। येलो वाली जुकीनी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। ये सैलरीज के पत्ते अलग काट के पैक्ड मिल रहे हैं और इसके स्टेम्स अलग से। ये देखिए, ये कैंडी टोमेटोज है। इनका शेप चेरी टोमेटोज से अलग है, थोड़ा लॉन्ग है कैंडी के शेप का। बाकी ये मशरूम था कुछ अलग तरह का। येलो पेपर की काफ़ी वैरायटी है। सेम ये ऐसे रेड पेपर्स भी हैं। काफ़ी डिफरेंट वेजिटेबल यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अभी हम आ गए हैं फ्रूट्स के सेक्शन में। यहाँ भी दूसरी कंट्रीज के काफ़ी सारे फ्रूट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। बाकी सारे तो फ्रूट्स कॉमनली हम जानते हैं, बट ये एक था फ्रूट रोज़ एप्पल करके कुछ नाम था, ये समझ में नहीं आया। लोग एज अ सैंपल एक एक उठाकर लेके जा रहे थे परचेज करके। बाकी क्वालिटी ऑफ फ्रूट बहुत अच्छा था। ये भी यूएस, अफ्रीका एंड अरब कंट्रीज से ही ये फ्रूट्स आए हुए हैं सारे, अलग अलग वैरायटी। यू कैन चूज इसमें से। वैरायटी में काफ़ी फ़र्क था। ये एप्पल का सेक्शन, इसमें भी ये देखिए अलग अलग कंट्रीज से एप्पल लाए गए हैं। ये देखिए ग्रीन एप्पल। इस तरह से हाइपर मार्केट का फूड सेक्शन हमने कवर किया, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट था। अदरवाइज तो ये इतना बड़ा है कि इट विल टेक अ होल डे टू कवर। यहाँ से हमने खाने पीने की कुछ रेडी टू ईट चीज़ें ले ली हैं और सेकंड फ्लोर पर सीटिंग एरिया बना हुआ है, जहाँ पर बैठकर हम यहाँ पर खा रहे हैं। रिफ्रेशमेंट्स फिनिश कर हम फिर से फर्स्ट फ्लोर पर आ गए, बाकी और भी चीज़ें देखने को। यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया काउंटर है जो बिल्कुल आई कैची है। ये हैं सारे इंटरनेशनल परफ्यूम्स। हमें कुछ सैंपल भी इन्होंने स्मेल करने को दिए, विच वर ऑसम। एज पर आवर चॉइस ये जो छोटी छोटी बॉटल्स हैं उसमें फिल करके ये आपको दे देते हैं। इतना ही मॉल देखने में हम लोग काफ़ी थक गए थे। फिर सोचा कि बस एक फंटूरा वाला सेक्शन हम कवर कर लेते हैं, तो अपनी बिटिया रानी को लेकर हम चले सेकंड फ्लोर फंटूरा के सेक्शन में, ताकि मेरी बिटिया भी थोड़ा सा मस्ती कर ले। पर हमारे एक्सपेक्टेशन से भी बाहर यहाँ इतना ज़्यादा रश था कि यहाँ अंदर जाकर बच्चे को लेकर घुसना बहुत मुश्किल था। ये देखिए, इतनी ज़्यादा भीड़ एक्सपेक्टेड नहीं थी। लग रहा था जैसे सारे मॉल की पब्लिक यहीं पर आ गई है। तो इतनी भीड़ में इतने छोटे बच्चे को लेकर जाना हमें सही नहीं लगा। तो ये वाला सेक्शन हमने दूर से ही रिकॉर्ड किया है। फिर किसी दिन वीकडे में जल्दी आकर हम इसको पूरा कवर करेंगे। बाकी शाम होने के साथ साथ मॉल में रश बढ़ता ही जा रहा है, तो हमने सोचा अब हमें घर चलना चाहिए। वैसे भी थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। बाकी जो एक दो चीज़ें रह गई हैं वो हम अपनी एक और ट्रिप यहाँ करेंगे, उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। ये मॉल इतना बड़ा बनाया गया है कि एक दिन में कवर करना तो पॉसिबल ही नहीं दिख रहा बिल्कुल। एक ट्रिप तो और करनी ही पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अब हम निकलते हैं अपने घर की ओर। आप भी अपना डे एंजॉय करिए, और अगर आप लखनऊ में हैं
तो लुलु मॉल विजिट करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं और मल्टीप्लेक्सेस भी बहुत सारे हैं, तो आप अपना वीकेंड यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से मना सकते हैं। तो हमारी विजिट यहीं ख़त्म होती है। बाय बाय फ्रेंड्स, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।